नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झामुमो विधायक दल की बैठक में फैसला, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाएगा जेएमएम। रांची में झामुमो विधायक दल की बैठक हुई जिसमें शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया। पलामू में पुलिस ने किया रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाएं समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। मेदिनीनगर में एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 9 लोग गिरफ्तार किए जिसमें मास्टरमाइंड महिला भी शामिल थी। लोहरदगा में शिक्षिका ने मासूम छात्र को बेरहमी से पीटा, सीएम के निर्देश पर स्कूल कार्यालय सील। लोहरदगा में एक शिक्षिका ने मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, मामले में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई है। रिम्स 2 विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि जब भी आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास होगा चंपाई सोरेन खड़े मिलेंगे। रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन नहीं छीनने देंगे। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर किया आगाह, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संपर्क। भारत ने सोमवार को तवी नदी में संभावित बाढ़ की जानकारी पाकिस्तान को दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद ये सूचना साझा की गई। झारखंड में खेल दिवस पर 3 दिन तक होगा खेलकूद का उत्सव। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर झारखंड में खास आयोजन होंगे। 29 से 31 अगस्त तक राज्य व जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शराब बेचकर चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ की कमाई करेगी झारखंड सरकार। रांची में 15 खुदला दुकानों की हुई नीलामी। झारखंड सरकार का लक्ष्य नई उत्पाद नीति के तहत शराब बेचकर चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए कमाने का है। झारखंड में 11% किशोर हैं मानसिक समस्या से ग्रसित। यूनिसेफ ने जताई चिंता, सरकार से पॉलिसी बनाने का आग्रह। किशोरों में बढ़ रही मानसिक समस्या न केवल वर्तमान समय के लिए चिंता का सबब है बल्कि भविष्य के लिए भी इस पर काबू पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवा रहे ग्रामीण, जांच में सामने आ रहे चौंकाने वाले खुलासे। पलामू में साइबर अपराध को लेकर हुई छापेमारी में म्यूल खातों का खुलासा हुआ। कई ग्रामीण अनजाने में फंसे जबकि कुछ युवाओं ने लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को दिए। लखनऊ का सफर होगा अब और आसान, इस रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, हफ्ते में 2 दिन मिलेगी सेवा। धनबाद लखनऊ स्पेशल ट्रेन 24-25 सितंबर से शुरू होगी, गोमो होकर सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसमें स्लीपर और सामान्य कोच होंगे। बुकिंग सोमवार से शुरू होगी। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई एक और स्पेशल ट्रेन, जानिए टाइमिंग और रूट। कोलकाता जम्मू तवी पूजा स्पेशल ट्रेन जल्द शुरू होगी जो धनबाद होकर सप्ताह में 1 दिन चलेगी। ये बर्धमान, आसनसोल, कोडरमा, गया आदि स्टेशनों पर रुकेगी और इसमें पर्याप्त स्लीपर कोच होंगे। रिम्स 2 विवाद पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जनता अस्पताल चाहती है और भाजपा बीमारी विकास का पहिया नहीं थमेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नगरी में रिम्स 2 अस्पताल निर्माण रोकने की साजिश के तहत बाहरी लोगों से विरोध करवाया गया। इसमें स्थानीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी। अतिवृष्टि से 2.18 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद, जाने किस जिले में कितना वर्षापात। झारखंड में 33% ज्यादा बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ और करीब 2.18 लाख हेक्टेयर खरीफ फसल बर्बाद हुई है। नुकसान का सर्वे जारी है। एक साल में दहेज की शिकार हुई 6,000 से ज्यादा बेटियां, टॉप पर ये राज्य, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा। भारत का एक और बड़ा दाम, फिजी के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा, तैयार होगा रोड मैप। भारत और फिजी ने रक्षा सहयोग पर सहमति जताई, समुद्री सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और उपकरण सहयोग होगा और दोनों ने आतंकवाद की निंदा की। सदन के बाहर तख्ती बैनर के साथ सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों का प्रदर्शन, जानिए क्या है मुद्दा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घंटों पुलिस ने रोके रखा। रिम्स 2 के विरोध में नगड़ी यानी कि कर रहे थे कोशिश। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को रिम्स 2 प्रोजेक्ट विरोध कार्यक्रम में जाने से पहले पुलिस ने तमाड़ में 8 घंटे रोका। उन्होंने इसे आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रशासन ने इसे शांति व्यवस्था का कदम कहा। अमित शाह का राहुल और कांग्रेस पर जोरदार हमला, भोले 3 चुनाव हारने के बाद हताशा में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का जनसंवाद और कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान अलग है और दोनों में बड़ा अंतर है। झारखंड में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15 मामले हो रहे दर्ज। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध गंभीर स्थिति में है। औसतन हर दिन 15 मामले दर्ज होते हैं, यानी हर 2 घंटे में एक अपराध। पिछले 1 महीने में 459 मामले दर्ज हुए, जिनमें 177 दुष्कर्म, 137 अपहरण, 77 दहेज प्रताड़ना और 68 छेड़खानी के मामले शामिल हैं। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, झारखंड को मिला 1 कांस्य पदक। रांची के खेल गांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक हुई अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। सरकार व रिम्स के पास निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति ही नहीं।
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की सरकार और रिम्स प्रबंधन में इच्छा शक्ति नहीं दिखी। आयकर विभाग को भेजी चिट्ठी पहुंची नहीं, जांच समिति की रिपोर्ट भी दब गई और किसी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई। सीएम के खास विधायक प्रतिनिधि व जेएमएम नेता के इशारे पर हुई सूर्या हांसदा एनकाउंटर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार पर आरोप लगाया कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं के इशारे पर की गई हत्या है। देवघर में साइबर ठग ने मकान मालिक बन पुलिस को ही लगा दिया चूना। नौकरी के नाम पर छात्रा से भी 65,000 की ठगी। देवघर में साइबर ठगों ने नौकरी का झांसा देकर एक छात्रा से 65,000 और मकान मालिक बनकर एक पुलिसकर्मी से 22,000 रुपए ठग लिए। दोनों मामलों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया गया। चलती मालगाड़ी से फिल्मी स्टाइल में कोयले की चोरी, स्टंट कर रील बना सिस्टम को दे रहे चुनौती। साहिबगंज में वायरल वीडियो में नाबालिग लड़के खतरनाक तरीके से कोयला चोरी करते दिखे। हंगामेदार होगी विधानसभा की कार्यवाही, विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे को घेरेंगे पक्ष विपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। इसमें एसआईआर, अतिवृष्टि, अनुपूरक बजट और सूर्या हांसदा एनकाउंटर जैसे मुद्दे उठेंगे। 26 अगस्त को अतिवृष्टि पर चर्चा होगी और 28 अगस्त को शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सावधान, झारखंड में आज भी होगी जमकर बारिश। अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में फिर नया लो प्रेशर। झारखंड में मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से अगले 3 दिनों तक तापमान में बदलाव नहीं होगा, लेकिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।